जानकारी देंगे जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों संज्ञा के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को बता देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो संज्ञा होता है दोस्तों, संज्ञा को हम लोग किसी भी वस्तु विशेष व्यक्ति को जिन जिन नामों से लिखते हैं उन्हीं नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हम आप लोगों को दोस्तों इससे रिलेटेड और इससे संबंधित और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, संज्ञा से संबंधित और संज्ञा से रिलेटेड। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं और सारी महत्वपूर्ण बातों को, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों हम लोग जो भी वस्तुओं के नाम को सुनते हैं वो सब नाम, या जो भी हम लोग शहरों के नाम को सुनते हैं, जो भी देखते हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होता है। वो भेद कौन कौन से हैं, हम लोग उन भेदों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो संज्ञा के भेदों में दोस्तों सबसे पहला भेद है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। यह एक ऐसा भेद है दोस्तों, इससे दोस्तों अनेक प्रकार की जातियों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। आखिरकार कौन जाति किस जाति से मतलब मिलाप रखता है और कौन से जाति के लोग किस जाति के अंतर्गत आते हैं, इन सभी जातियों के बारे में दोस्तों हम लोगों को जातिवाचक संज्ञा से मतलब जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा और सारी बातों को बताते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो मुख्य रूप से जातियों को बताने का काम करता है। दोस्तों मुख्य रूप से जाति के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम लोगों को दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से होता है। जैसे कि इसके कुछ हम उदाहरणों के बारे में आप लोगों को दोस्तों मुख्य जानकारी देंगे। तो चलिए हम आप लोगों को इसके उदाहरणों के बारे में भी कुछ मुख्य जानकारी को दे देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि इसमें दोस्तों सबसे पहले जाति से रिलेटेड, जैसे कि जंतुओं की जाति हो गई, जंतुओं में हाथी की जाति हो गई, पेड़ों में दोस्तों अलग अलग प्रकार की पेड़ों की जातियाँ होती है। ये सब दोस्तों हम लोगों को इन सभी वस्तुओं के बारे में जातिवाचक संज्ञा से ही जानकारी मिलता है। दोस्तों ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो चलिए हम आप लोगों को अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में दोस्तों जानकारी दे देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बात होने वाला है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये दोस्तों किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, या कोई भी प्रकार की व्यक्ति हो, नाम हो, व्यक्ति मतलब मुख्य व्यक्तियों के लिए हम लोग दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों दिल्ली का ताजमहल यहाँ पे जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और ये जो बात है यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा
जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अब हम इसके अलावा आप लोगों को दोस्तों और सारी जानकारियाँ को देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और कौन कौन से नाम आते हैं। तो हम लोग उन सभी नामों को बताएंगे। जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और सारी जैसे कि नाम आता है, जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े महानगर नगरों और जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये सब नेताओं के नाम भी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों को जानने के लिए मिलता है किसी वस्तु की उसकी अच्छाई बुराई या उसका स्वभाव कैसा है, किसी भी व्यक्ति के भाव के बारे में हम लोगों को दोस्तों भाववाचक संज्ञा मतलब बताता है। ये बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। अगर हम लोग दोस्तों किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को दोस्तों जो जानकारी होती है वो भाववाचक संज्ञा में ही हम लोगों को दोस्तों वो सब जानकारियाँ मिलती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों बहुत लोगों का कहना है कि जो भाववाचक होता है, भाववाचक को के उदाहरण कुछ हम बताएंगे। आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए हम लोग दोस्तों भाववाचक के कुछ उदाहरण को आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी भाववाचक के बारे में पूरी बातें समझ में आएगी। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों भाववाचक के उदाहरण के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बारे में जानकारी अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये सब जानकारियाँ। तो जो भाववाचक दोस्तों संज्ञा है इसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आम खाटी है, आम खट्टा है, तो यहाँ पे दोस्तों जो खट्टा यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है यह दोस्तों यहाँ पे भाववाचक बताता है, भाव को बता रहा है कि आम कैसा है। यही दोस्तों उदाहरण भाववाचक है। जैसे कि दोस्तों बकरी काली होती है, यहाँ पे काली जो हमने बताया ये दोस्तों काली जो हम बताएं ये बकरियों की जो भाव है उसके बारे में बताता है। इस प्रकार से हम लोगों को दोस्तों भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद हम बताएंगे समूहवाचक जो संज्ञा होता है उसके बारे में। समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम अब जानकारी देंगे, जिसके बारे में आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम समूहवाचक जो संज्ञा होता है उसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों कुछ अच्छा और बढ़िया जानकारी दे देते हैं। समूहवाचक दोस्तों संज्ञा जो होता है वो हमारे लिए समूहों के बारे में बताता है दोस्तों। जो भी समूह होता है उन सभी समूहों के बारे में जो समूहवाचक संज्ञा होता है वह बताता है। किस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा दोस्तों समूहों के बारे में जानकारी देता है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो समूहवाचक जो संज्ञा होता है वो दोस्तों किसी समूह के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि बाजार जो है वो एक समूह का उदाहरण है। तो यहाँ पे दोस्तों बाजार जो है, बाजार एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
इसके अलावा जैसे कि मेला हो गया दोस्तों, मेला भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि दोस्तों ट्रेन में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कहीं भी भीड़ हो गया, जानवरों का समूह हो गया, ये सब जो जितने भी बात है दोस्तों, यह सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा और सारी जानकारी देते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों जितने भी बैठक बैठता है, जितने भी सभा का आयोजन होता है, वो सब सभा का आयोजन दोस्तों समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही किया जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और इसके लिए जो समूहवाचक संज्ञा होता है उसको काफ़ी अच्छा से माना जाता है। तो ये सब बात जो है समूहवाचक संज्ञा के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जानकारी वाला बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो समूहवाचक सर्वनाम के बारे में जो संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा के बारे में कुछ इस प्रकार से जानकारियाँ होती है। तो ये सब बातें दोस्तों संज्ञा के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जिन जिन बातों को मैं आप लोगों को बताया, ये सब बात संज्ञा के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है दोस्तों।